कहाँ तक पढ़ लिया था, याद है आप लोग? हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये स्टेबिलिटी वगैरह पढ़ रहे थे, है ना बेटा? ये सब पढ़ लिया था हमने। यहाँ तक 4 क्वेश्चंस बना दिए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था बनाने के लिए, ठीक है? चलिए ठीक है, कल एक बात ध्यान रखेंगे सब लोग, अभी जितने भी बच्चे हैं उनको मैं एक बात बता दूं कि कल मॉड्यूल डिस्कशन कर लेंगे अपन सुबह में, है ना? सुबह में मॉड्यूल डिस्कशन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो इसमें फिर से देखिए बेटा, सब में एनायन है बेटा, मैंने ये दिया था। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये पार्ट सब में कॉमन है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। हमें एनायन को स्टेबलाइज करना है, तो एनायन पर बाकी सब कौन सा ग्रुप लगा रहे हैं वो देख लेते हैं बेटे। ये Cl का देख लेते हैं, माइनस आई लग रहा है। माइनस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और सिग्मा के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ये भी अपना माइनस आई लगा रहा है, ठीक है, इस तरीके से माइनस आई लगा रहा है सिग्मा के थ्रू, और ये वाला भी माइनस आई लगा रहा है। हमें पता है कि सबसे पहले डिस्टेंस फैक्टर देखते हैं। एनायन को स्टेबलाइज करने वाला जो होता है वो माइनस आई होता है, और इसमें डिस्टेंस देखो सबसे कम है बेटा, इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम है। आई बात समझ में? तो CBA आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें 6 नंबर क्वेश्चन पे, तो देखो 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे चेक कर सकते थे। यहाँ पे देखो कार्बन एटम तो सेम है बेटा, ठीक है, चलो ध्यान समझो, एटम तो सेम है, बट अगर देखें तो एटम का नेचर डिफरेंस है। अगर इसका हाइब्रिडेशन चेक करें तो इसका हाइब्रिडेशन sp है, इसका हाइब्रिडेशन चेक करें तो sp2 है, और इस एनायन का चेक करें तो यहाँ पर sp3 है। देख लो सब लोग ध्यान से, तो एटम सेम है बट नेचर डिफरेंट है, और नेचर डिफरेंट है तो En से चेक करते हैं। हमें पता है कि इसकी En कितनी होती है बेटा, 3.25 अगर आपको याद हो तो, है ना, और इसकी En कितनी होती है 2.75, और सिंगल बॉन्ड कार्बन की En होती है 2.5। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होते हैं, और किसी में साइज में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो हम लोग स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है ABC बता सकते हैं। ठीक, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है बेटा कि यहाँ पर CH का हम लोग बोल सकते हैं कि माइनस आई लग रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का माइनस आई लग रहा है, और यहाँ पर क्या लगा रहा है, ये प्लस आई लगा रहा है। हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। माइनस आई ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होता है, तो ये फर्स्ट में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, देन सेकंड, देन थर्ड, है ना बेटा। दोनों तरीके से मैंने बता दिया। अब आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन में। 7th नंबर क्वेश्चन में देखें तो ये कार्बोकेटायन है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे थे, कार्बोकेटायन है, और ये वाला पार्ट अगर देखें तो सब में कॉमन है। तो इसको छोड़ के जो बचा हुआ है उसको देख लो बेटा। यहाँ पे CT3 क्या लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है ना। तो CT3 उस कार्बोकेटायन पे क्या करेगा, मैंने बता रखा है, जो चार्ज है ना बेटा। अरे सगुन बेटा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का माइनस आई लगता है ना, वही समझाया है हमने 6 नंबर क्वेश्चन। हाँ, CD3 का भी प्लस आई लगता है, एल्काइल ग्रुप का प्लस आई लगता है, और ये CH3 भी प्लस आई लगाता है। हमें पता है कि प्लस आई क्या करता है, प्लस आई सिग्मा के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और सिग्मा के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा थोड़ा थोड़ा, तो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करता है कि डिस्टेबलाइज करता है, आपको याद होगा। तो उस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा, और स्टेबलाइज करेगा तो हम आंसर दे सकते हैं ABC। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है प्लस आई के सीरीज में कि Ct का प्लस आई ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू Ct, और उसके तुलना में CH। याद आ गया बेटा आप लोग को? ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो यहाँ पर एनायन है बेटा। एनायन में देखें तो यहाँ पे 3 क्लोरीन लगा हुआ है, और 3 के 3 क्या लगा रहे होंगे, माइनस है। ध्यान से देखो, ये CH2 पर नेगेटिव, और यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ एक और क्लोरीन, यहाँ एक और क्लोरीन। तो ये देखो ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो कितने माइनस आई लग रहे हैं, 3 माइनस आई लग रहे हैं। तो माइनस आई एनायन पे लग रहा है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पर भी माइनस आई लग रहा है, लेकिन 2 ग्रुप का। यहाँ पर अगर माइनस आई 3 ग्रुप का लग रहा है, तो यहाँ पर माइनस आई 2 ग्रुप का लग रहा है। यहाँ पर माइनस आई सिर्फ 1 ग्रुप का लग रहा है, और यहाँ पे कोई भी माइनस आई नहीं है, यहाँ पे उल्टा तो प्लस आई लग रहा है। तो हम इतना कह सकते हैं कि ABC की जो स्टेबिलिटी होगी वो D से ज्यादा होगी। हम ये बात क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ABC में माइनस आई लग रहा है और D में प्लस आई लग रहा है, और हमें पता है कि एनायन को जो स्टेबलाइज करेगा बेटा वो माइनस आई करेगा। ये भी हमने पढ़ रखा है।
अब ABC में देखें तो डिस्टेंस सब में सेम था, नंबर ऑफ आई ग्रुप्स देखें तो A में सबसे ज्यादा था, इसलिए A हो गया, देन B हो गया, देन C हो गया, देन D हो गया। तो मैं एक एक स्टेप आपको बताते आ रहा हूँ, है ना बेटा, ध्यान रखेंगे, कभी इसको भूलेंगे नहीं। रेडिकल है, जो भी कार्बन फ्री रेडिकल आएगा तो कार्बन फ्री रेडिकल को आप कैसा कंसिडर कर लो, कंसिडर एज कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के जैसा आप कंसिडर कर सकते हो। तो अब देखो ध्यान से, 9th का ए में अगर देखें तो रेडिकल है, रेडिकल में अगर ध्यान से देखें तो उसके पड़ोसियों को देखना था, मैंने बताया था यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड कार्बन पर रेडिकल है बेटा। कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है शकुन बेटा, आप लास्ट क्लास का जाके पहले पढ़ो, उसके बाद बताऊंगा। होमोलेटिक बॉन्ड का तो कार्बन फ्री रेडिकल मैंने नहीं पढ़ाया है, ऐसे ही अचानक से क्लास में मत प्रेजेंट रहा करो। मैं आप जितने भी बच्चे प्रेजेंट है सबको एक बात बता देता हूँ, जो बच्चा क्लास फर्स्ट से मेरा क्लास अटेंड कर रहा वही बच्चा पढ़ाई करे, अदरवाइज मेरे से कोई डाउट नहीं पूछेगा। मैंने पहले बता रखा, एक लेक्चर अगर आपने मिस किया तो बेटा आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अब आप शगुन बेटा आप पूछ रहे हो मेरे से कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब क्या है, मतलब गजब ही बात है भाई, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर तो आप लेक्चर छोड़ोगे घर पे पढ़ोगे नहीं तो कैसे चलेगा। तो कार्बन फ्री रेडिकल हमें पता है होमोलैटिक फ्यूजन से आता था, अगर आप सबको याद हो। तो यहाँ पर देखो बेटा, इस साइड से अगर आप ध्यान से देखो तो प्लस आई लग रहा है और इस साइड से भी प्लस आई लग रहा है। यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा ग्रुप है जो प्लस आई लगा रहा है, ठीक है बेटा, आई बात समझ में। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस साइड से प्लस आई लग रहा है, यहाँ से भी प्लस आई लग रहा है, और ये भी एक CH3 है, ये भी प्लस आई लगा रहा है। इधर देखें तो यहाँ से प्लस आई लग रहा है, यहाँ से प्लस आई लग रहा है, फिर यहाँ से इधर प्लस आई जा रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेडिकल है वो 2 डिग्री रेडिकल है, दो साइड से कार्बन चेन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखें तो 3 डिग्री रेडिकल है, 3 साइड से कार्बन चेन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। और C वाले में देखें तो ये 1 डिग्री रेडिकल है, एक साइड से कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है। तो आप बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, B हो जाएगा बेटा, क्यों, क्योंकि इसको 3 साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, उसके बाद A हो जाएगा एंड देन C हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अभी बेंजीन कहाँ बताया बेटा, शशांक कहीं भी बेंजीन नहीं बताया, ध्यान से देखो, है ना, बेंजीन कहीं नहीं बताया मैंने, क्लियर हो गया बेटा। चलिए अब आते हैं 10th में। 10th में देखें तो फिर से वही चीज है, रेडिकल है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 3 साइड से इसको कार्बन मिल रहा है, और यहाँ पर देखिए तो 2 साइड से इसको कार्बन मिल रहा है, और यहाँ पर देखिए तो एक साइड से कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो अगेन इसमें भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर BCA हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें तो ये 3 डिग्री रेडिकल है, और यहाँ पे 2 डिग्री रेडिकल है, और ये 1 डिग्री रेडिकल है। 3 डिग्री रेडिकल का मतलब 3 साइड से कार्बन चेन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, ठीक है बेटा, आधी बात समझ में, ठीक है। अब देखिए स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का कॉन्सेप्ट है, और ये आपको बनाना है। चलिए सब लोग देख लीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो आपको इसमें समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो कार्बन आयन है बेटा, इसमें ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट कॉमन है, ये जो पार्ट है कार्बन कार्बन का ये सारा कॉमन है यहाँ पे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो अपन क्या करेंगे, इस क्लोरीन का लगा देंगे माइनस है, और यहाँ पर इस क्लोरीन का लगा देंगे माइनस है। अब देखो दोनों में माइनस है लग रहा है, लेकिन सबसे पहला फैक्टर क्या देखना चाहिए था इंडक्टिव में, डिस्टेंस। चेक करो डिस्टेंस इफेक्ट, देखो बताओ माइनस आई कार्बन आयन को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। सेकेंड वाले केस में भी स्टेबलाइज कर रहा है, बट इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसको होगी, फर्स्ट वाले की। क्यों, क्योंकि अगर देखें तो ये इसके सेकेंड कार्बन पे ही बैठा हुआ है, और इसमें देखें तो ये इसके थर्ड कार्बन पे बैठा हुआ है। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस चेक करेंगे, जैसा कि मैंने बता रखा है कि डिस्टेंस डोमिनेंट इफेक्ट होता है बेटा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। फर्स्ट वाले में 1 ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का माइनस है, जितना नजदीक लगेगा उतना ही उसको स्टेबलाइज करेगा। एनायन को स्टेबलाइज करने वाला माइनस आई है तो नजदीक होना चाहिए, अगर प्लस आई है तो दूर होना चाहिए। सेकेंड वाले में देखिए तो ये वाला पार्ट आपका कॉमन है, 4 कार्बन जो है, ये क्लोरीन क्या लगा रहा है माइनस है, और ये फ्लोरीन क्या लगा रहा है माइनस है। लेकिन डिस्टेंस चेक करो तो डिस्टेंस में ये फर्स्ट और ये सेकेंड कार्बन पे है, और यहाँ पर ये थर्ड कार्बन पे है। तो जिसका डिस्टेंस कम रहेगा इसी तरीके से हम उसको पहले प्रायोरिटी देंगे। मैंने बार बार बताया आपको कि डिस्टेंस सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, ना कि नंबर ऑफ ग्रुप्स। सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं, देन नंबर ऑफ ग्रुप्स देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग जाके देखते हैं पावर। पावर का मतलब सीरीज की बात कर रहा हूँ, सीरीज जो हमने देखा है।
इसी को डीएनपी नाम से मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। थर्ड वाले में देखें तो थर्ड वाले में देखिए डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर माइनस आई 2 लगा रहा है और यहाँ पर माइनस आई 1 लगाया जा रहा है। ठीक, आपको पता है कि डिस्टेंस सेम हो गया। देखो इस केस में डिस्टेंस क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब डिस्टेंस सेम हो गया तो फिर क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो यहाँ पर देखिए सेकंड वाले पे 2 माइनस आई लग रहे हैं और इधर वाले में 1 ही माइनस आई लग रहा है। तो जितना नंबर ज्यादा रहेगा उतना ही उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। आ रही बात समझ में बेटा? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर वही स्टेबिलिटी की बात की जा रही है। यहाँ पर एनायन मान लेना है आपको और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, टफ नहीं है, लेकिन आपको जो मैंने लास्ट क्लास में बताया है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखें सब लोग बेटा। पावर क्या बताया, पावर का मतलब बताया माइनस आई सीरीज का एक ऑर्डर बताया था ना, वही पावर है। एफ पहले आता है तो उसे नहीं देख सकते बेटा। डिस्टेंस माइनस आई में तो फ्लोरीन दोनों आता है। देखो सब लोग ध्यान से देख लो एक बार। थर्ड वाले क्वेश्चन को देखो, माइनस आई में फ्लोरीन भी आता है, माइनस आई में फ्लोरीन भी आता है। तो हमने डिस्टेंस चेक कर लिया, डिस्टेंस सेम था। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स देखें, यहाँ पे 2 माइनस आई है, इसलिए मैंने इसको दिया। ठीक है, चलिए आप बेटा डीएनपी कभी फेल नहीं करता। एक बच्चे का डाउट है बेटा, तुम्हारे आराम से कॉन्सेप्ट हर जगह लग जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अब इधर इस क्वेश्चन को देखिए। पहले याद कीजिए हम लोग क्या चेक करना था, एटम। देखो पहले वाले क्वेश्चन में चेक करो क्या सब में कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड है, हाँ है। उसके बाद NO2 का क्या लगा देंगे, माइनस आई। ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन लेगा इस कार्बन के थ्रू। यहाँ पे फ्लोरीन क्या लगा देगा, माइनस आई, इस कार्बन के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लस आई लग रहा है बेटा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि AB की जो स्टेबिलिटी होगी वो C से ज्यादा होगी, क्योंकि एनायन में यहाँ पे माइनस आई लग रहा है और C में प्लस आई लग रहा है। अब जब माइनस आई दोनों में लग रहा है तो इन दोनों में डिस्टेंस चेक करेंगे। डिस्टेंस सेम था, नंबर ऑफ ग्रुप्स भी सेम है, तो अपन देख लेंगे माइनस आई सीरीज में NO2 पोलर पाई बॉन्ड वाले का ज्यादा होता है, इसीलिए फाइनल आंसर में A, B, C होगा। देखो एक एक बात मैं बताते जा रहा हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ पर डिफरेंट एटम पर चार्ज है। देखो ध्यान से, यहाँ पे डिफरेंट एटम पर चार्ज है। जरा याद करो आप लोग में से कितने बच्चों को पता है डिफरेंट एटम पे चार्ज है। तो अपन बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाएंगे। सब लोग जल्दी से बताइए, बेसिक कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वेरी गुड। तो हम लोग चेक करेंगे ये कौन से पीरियड से, सेकंड पीरियड, ये भी सेकंड पीरियड, सॉरी ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड से आता है और ये फिफ्थ पीरियड से आता है। तो बताओ जब डिफरेंट एटम पर चार्ज है और डिफरेंट एटम पर चार्ज है और डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो बताइए स्टेबिलिटी पे क्या चेक करना चाहिए था, साइज ज्यादा रहा है, साइज बढ़ा, तो एनायन की स्टेबिलिटी जो होगी, एनायन की जो स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। मैंने बताया था आप लोग को, याद है बेटा? ठीक है बेटा, एक मिनट, यहाँ पर इंडक्टिव से क्वेश्चन नहीं बन रहा, सेकंड वाले में इंडक्टिव से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बेसिक कंसेप्ट है। तो साइज पे देखेंगे और साइज किसका बढ़ेगा, आयोडीन का। तो देखिए हमने ये स्टेबिलिटी कर दी। देखो ये सेकंड क्वेश्चन बेटा मैंने आपको अप्रोच बता रखा है, अगर आपको याद है ना। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे है, नेक्स्ट वाले में नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे। अगेन इसमें भी थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी डिफरेंट एटम पर चार्ज है। तो डिफरेंट एटम पे चार्ज है, यहाँ कार्बन पे, यहाँ नाइट्रोजन पे, यहाँ ऑक्सीजन पे, यहाँ फ्लोरीन पे। तो अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे कौन से पीरियड से। कार्बन सेकंड पीरियड से आता है, नाइट्रोजन भी सेकंड, ऑक्सीजन भी सेकंड और ये भी सेकंड, सब सेकंड पीरियड है, मतलब सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो सेम पीरियड में साइज का वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होता बेटा, तो अपने को EN चेक करना पड़ता है। तो EN जिसकी ज्यादा होगी, एनायन की जो स्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर ये हो जाएगा। क्या सबको समझ में आया कि यहाँ पर EN चेक किया, वहां पे हम लोगों ने दूसरा चेक किया, साइज चेक किया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में दिमाग लगाइए तो मजा आ जाएगा। इसको थोड़ा मिक्स करके दिया है। फोर्थ क्वेश्चन दिमाग लगाओ सब लोग। फोर्थ क्वेश्चन दिमाग लगाओ। चलो मैं कैसे दिमाग लगाता हूँ। अच्छा यहाँ पर चेक करें इसका, तो ये सेकंड पीरियड से है, यहाँ पर ये सेकंड पीरियड से है और यहाँ पर ये भी सेकंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड। हमें पता है कि इनमें तो EN चेक कर देंगे, बट सेकंड और थर्ड पीरियड में साइज चेक करते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या बोल देंगे, अगर मैं इसको D बोलूँ, इसको C बोलूँ, इसको B बोलूँ, इसको A बोलूँ, तो D की जो स्टेबिलिटी है वो ABC से ज्यादा हो जाएगा। क्यों?
डी की स्टेबिलिटी एबीसी से ज्यादा क्यों है? क्योंकि डी जो है वो थर्ड पीरियड से है और ये सब के सब सेकेंड पीरियड से। अब इतना तो क्लियर हो गया। अब